लेकिन पहले तो मेरा सही था बिल्कुल, जब से इंजेक्शन लगा जब से ये हालत हो गई, पैरों में सूजन आनी शुरू हो गई। डॉक्टर साहब को बताया, लेकिन वहाँ से मुझे तीसरे दिन धक्का देकर निकाल दिया गया। आए दिन डेली फोड़े निकलते हैं, इलाज कराते कराते मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं इसलिए अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ घर में। एक व्यक्ति मौत का इंतज़ार कर रहा है बुलंदशहर के। मैं इस वक्त 4 खंबा के पास डॉक्टर हीरा वाली गली में मौजूद हूँ। ये उनका मकान है। सबसे पहले मकान की स्थिति देख लीजिए। ज़िंदगी भर मैं जो जमा पूंजी की पैसा कमाया, हाँ, वो अपनी बीमारी में उस व्यक्ति ने खर्च कर दिया। आज इंतज़ार में है कि मुझे मौत आ जाए। अधिकारियों को लिख लिख कर थक गया, मगर ना कोई अधिकारी देखने के लिए आया। अधिकारियों को लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बैठते हैं, उन सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से वो व्यक्ति इस कगार पे पहुंचा है कि अपने ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। चलिए बातचीत करेंगे, थोड़ा अंदर आते हैं। वो अभी यहीं पे बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये हालात हैं इनके। आ जाइए, अंदर आ जाइए। जिस घर में ये रहते हैं, ये ड्राइवर हुआ करते थे, बस चलाते थे किसी ज़माने में। मौज थी, सब कुछ अच्छा था, खूब अच्छा खासा पैसा भी कमाते थे। और उसी टाइम में ये मकान बनाया था जिस वक्त ये ड्राइविंग करते थे। सपने संजोए थे कि इस छोटी सी कुटिया को एक बड़ा मकान भी बनाऊंगा, मगर बीमारी ऐसी हुई कि उस बीमारी में सारी ज़िंदगी जूझते जूझते निकल गई। पत्नी ख़त्म हो चुकी है, अब अकेले हैं यहाँ पर। बच्चे अपने काम धाम में लगे रहते हैं, मगर जो सारा पैसा था वो सारा पैसा बीमारी में गंवा दिया। डॉक्टर के पास सरकारी अस्पताल में पहुँचे, अपनी किसी छोटी मोटी बीमारी को लेकर कहीं दर्द वर्द उठा। उस दर्द को देखने के लिए डॉक्टर ने इनकी नब्ज़ देखी और नब्ज़ देखने के बाद में ऐसा इंजेक्शन लगाया कि 20 मिनट के, महज 20 मिनट के बाद में पूरे शरीर में फोड़े और फुंसियां तैरने लगे। और वो आज तक भी इसी तरह से उस बीमारी से ग्रसित है। वो बीमारी अभी तक भी ठीक नहीं हो पाई है। चलिए मैं बात करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। ये बीमारी आपको कितने समय से है और बताइए, पूरी रास्ता बताइए। 31/12/2000 रात्रि को 11 बजे इंजेक्शन लगाया जिला अस्पताल में। सीने में दर्द था मेरे। इंजेक्शन लगने के बाद ही 20-25 मिनट बाद ही दोनों पैरों में सूजन आनी शुरू हो गई। डॉक्टर साहब को बताया, लेकिन वहाँ से मुझे तीसरे दिन धक्का देकर निकाल दिया गया। उसके बाद दोबारा गया तो वहाँ देखा, बोले तुम ठीक हो, घर जाइएगा। उस समय अपने घर में पड़ा हूँ फोड़े फुंसी में। आए दिन डेली फोड़े निकलते हैं, इलाज कराते कराते मैं बहुत दयनीय स्थिति में इस टाइम घर पड़ा। वहाँ से निकाल देते हैं, अस्पताल जाता हूँ, निकाल देते हैं। अस्पताल के धक्के दे डॉक्टर अस्पताल गए थे, वहाँ से भगा दिए। क्या कहते हैं? वो कहते ठीक है, घर जाइए, शुगर की दवा खाते रहो। अच्छा। जब शुगर हो जाती है तो बीमारी बड़ी मुश्किल से जाती है, फोड़े फुंसियों की बात। लेकिन पहले तो मेरा सही था बिल्कुल। उसके बाद तो मेरी जब से इंजेक्शन लगा जब से ये हालत हो गई। ये आपने क्यों लिखा? यहाँ पे जो लिखा है, आपने मृत्यु के इंतजार में हूँ। एक आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जो मोदी जी की एक योजना चल रही है, उसमें आज तक कोई आयुष्मान कार्ड बना नहीं बना। आर्थिक सहायता मिली, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं इसलिए अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ घर में बैठ के। नहीं चला जाता, नहीं जा जाता, कहीं जाता, कहाँ जाऊँ, अकेला ही पड़ा रहता हूँ। ये आयुष्मान कार्ड के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं लगातार, मगर जो आयुष्मान कार्ड है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये योजना निकाली कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा सकता, तो वो आयुष्मान कार्ड के तहत अपनी बीमारी का इलाज करवा सकता है, मगर आयुष्मान कार्ड इनका नहीं बन पाया। कितने समय से आप ये कोशिश कर रहे हैं? 5 साल से लिखित रूप में दे रहा हूँ जिलाधिकारी महोदय को। अस्पताल जाता हूँ, कहते थे बीपीएल कार्ड लेके बजाय एंट्री कर लेते कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, वो कह देते हैं। 5 साल में तो कई सारे जिलाधिकारी यहाँ पे बदल गए, किसी ने भी नहीं कराया। रविंद्र कुमार जी पूर्व जिलाधिकारी, उनको भी दे कर गया, लिखित में सब दे दिया, नहीं बना। अस्पताल में भी 10 बार फिर मैं चला नहीं सकता। पैरों से परेशान हूँ मैं, पैर सूज गए थे मेरे, बहुत मोटे मोटे पैरों में। ये परेशान। शिकायत दर्ज कराई आपने? क्या शिकायत दर्ज कराई?
शिकायत ये आयुष्मान कार्ड के लिए दी थी, कई बार डॉक्टर के खिलाफ लिखित रूप में दी थी कि मेरे इंजेक्शन इसकी वजह से लापरवाही से लगाया गया था, जिसकी वजह से मैं आज तक पीड़ित हूँ। डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं। जिलाधिकारी महोदय को भी दिया था जो वर्तमान में है, इसके खिलाफ लिखित में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये खड़ा होता है कि जो डॉक्टर उस वक्त आज से 6 साल पहले यहाँ तैनात था, क्या वो डॉक्टर अभी भी वहाँ है? ये पता नहीं, मुझे नहीं दिखाई देता। क्या उस डॉक्टर को आप जानते हैं जो डॉक्टर था उस वक्त? उसने तो पहचान लिया, जिसने इंजेक्शन लगाया उसे पहचान लिया, उसका नाम राजेश शर्मा था, जिसने इंजेक्शन लगाया था। उसके नाम दर्ज भी मैंने लिखा था। वो रिटायर हो गया, अब रिटायर हो चुके हैं। जिसने इंजेक्शन लगाया था मेरे। उसका नाम अब राजेश। क्या चाहते हैं आप? क्या ये जो लिखा है आपने कि अपनी मृत्यु के इंतजार में मैं अभी जिंदा हूँ, ये मतलब क्या चाहते हैं आप? बस क्या? ये कि कोई ना तो सहायता मिल रही मुझे, ना ही आयुष्मान कार्ड बनना, तो क्या करूं? बस मौत की इंतजार कर रहा हूँ अपना। कोई सुनवाई नहीं हो रही 5 साल से लगातार। चलिए, आपकी सुनवाई होगी, आपकी बात, आपकी आवाज़ ऊपर तक हम लोग पहुंचाएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा इलाज मिले और जो आपकी बीमारी है वो ठीक हो जाए। ये सब आप जो ख़त्म कर दीजिए। ये सब क्या लिखा हुआ आपने? ज़िंदगी बड़ी अनमोल है ना? आप ठीक हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। ठीक है, शुगर है आपको और ये जो फोड़े फुंसी हैं उसकी वजह से ही है। शुगर को अगर कंट्रोल कर लिया जाएगा तो ये फोड़े फुंसी चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे। अच्छे डॉक्टर ने आपका इलाज अभी तक नहीं किया, वो इलाज की हम व्यवस्था करवाते हैं आपकी। ठीक है, तो फिलहाल जो बुलंदशहर डीएम है उन्हें भी यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी की वजह से, किसी डॉक्टर की वजह से अगर इन्हें ये दिक्कत हुई है तो वाकई उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और आगे तक के लिए इस तरह की कोई, जैसे इनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई भाई, 6 साल का समय एक लंबा समय होता है और बता रहे हैं कि 6 साल के अंदर ही अंदर ऐसे बूढ़े से दिखने लगे घर में पड़े रहने की वजह से। 6 साल पहले तक जो स्थिति वो ऐसी थी कि आप जैसे नहीं, शरीर अलग सही था। तगड़े तंदुरुस्त थे। हाँ, हाँ, क्या शुगर होने के बाद तो आदमी वैसे भी अगर ऐसे होती है तो सूख जाता है। चलिए ठीक है, हम आपकी पूरी जो है हेल्प करेंगे, पूरी मदद करेंगे।